प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट गणित अध्याय 7 त्रिभुज की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे और जिसके अंदर वही हमारा चैप्टर है सर्वांग समता। त्रिभुज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इसके अंदर सबसे पहले एक प्रमेय है, जिसके अंदर प्रमेय ये कहता है, तो प्रमेय सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले उसमें प्रश्न बता रहा है, उस प्रश्न को अध्ययन करते हैं, फिर उसमें दिया गया रचना सिद्ध करना लिखते हैं और फिर उत्पत्ति लिखते हैं। एक समद्वि बहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस परिणाम को कई विधियों से सिद्ध किया जा सकता है। इनमें से एक उत्पत्ति नीचे दी जा रही है। देखिए इसके अंदर लिखना है, सबसे पहले पॉइंट दिया गया और दिया गया में लिखना है आपको एक समद्वि बहु त्रिभुज है जिसकी दो बराबर भुजाएं हैं, और फिर रचना में चित्र बनाना है और चित्र इस प्रकार बना हुआ ही है यहाँ पे। अब इसके अंदर उत्पत्ति में जब हम देखेंगे कि हमें एक समद्वि बहु त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB बराबर AC है और हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना लिखेंगे कोण B बराबर कोण C, यानी ये कोण और ये कोण सिद्ध करना है। तो आइए कोण A का समद्वि भाजक खींचें। ये समद्वि भाजक खींच लेंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। आकृति देखिए। अब त्रिभुज ABD दो BAD, देखिए दो त्रिभुज बन गए हैं BAD, BA और D, और दूसरा त्रिभुज है CA और D में। इस दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता का कोई न कोई नियम लागू होगा, उसको देखेंगे। जैसे इसके दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो आ जाएगा AB बराबर AC है, फिर दिया हुआ है कोण BAD, कोण CAD हमने रचना से प्राप्त कर दी क्योंकि इसका समद्विभाजक कोण है और समद्विभाजक कोण है अर्थात बराबर होगा। तीसरा हमारे पास में एक पॉइंट मिल गया, AD बराबर उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कि दोनों त्रिभुजों के लिए काम आ रही हैं। अतः हम कहेंगे कि त्रिभुज BAD सर्वांगसम है त्रिभुज CAD, यानी SAS नियम लागू हो गया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि एक कोण आ गया, एक भुजा आ गई, फिर एक भुजा आ गई, यानी SAS नियम से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। अर्थात हम अगर ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो बाइसेप्टिसिटी नियम से हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C है। इस प्रकार से इस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं। अब अगर ऐसा कोई अगर प्रश्न भी देता है तो इसी नियमों के अनुसार इसको सिद्ध कर दिया जाता है। जो नियम है उसी नियम के अनुसार। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दो नियम मैंने बढ़ाए थे, तीसरा नियम भी याद रखना है क्योंकि इस नियम का भी कभी उपयोग हो सकता है, और वो है तीसरा नियम है हमारे पास में SS नियम। SS नियम यानी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं अगर अनुपात में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि SS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक फिर चौथा नियम है, और चौथा नियम है आपके पास में AAA नियम, यानी कोण कोण अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 1, 2, 3
दूसरे त्रिभुज के भी अगर तीनों कोण आपस में समान हैं तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा। इसी प्रकार सर्वांगसम होगा। इसी प्रकार पांचवा नियम हमारे को बताता है और वो है RHS नियम। RHS यानी R का मतलब होगा समकोण कर्ण भुजा नियम। हिंदी में इसका क्या नाम है? समकोण कर्ण भुजा नियम। अब इसके अंदर कोई समकोण त्रिभुज होगा तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और दूसरा भी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण भुजा बराबर और ये एक 90 डिग्री का कोण और कोई भी एक भुजा समान होगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। और कौन से नियम से? RHS नियम से भी हो सकता है। और इसके अंदर SAS नियम भी लागू हो सकता है। तो कई नियम डबल बार भी काम कर जाता है। अब इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न ले रहे हैं और देखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्वि भाजक AD भुजा BC पर लंब हैं। देखिए आकृति में तो दर्शाइए कि AB बराबर AC हैं और त्रिभुज ABC एक समद्वि बहुत्रिभुज भी हैं। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देखते हैं, इसमें ABD में, ठीक है, और ACD में भी देखते हैं। ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ये वाला और ये वाला। देखिए इसके अंदर लिया हुआ है कोण BAD बराबर है कोण CAD, यानी BAD ये कोण और ये कोण आपस में दिया गया बराबर है। AD उभयनिष्ठ भुजा है। कोण ADB कोण ADC बराबर है 90 डिग्री का, ये भी दिया गया था। अर्थात हमारे पास में कौन सा नियम आ गया? इसीलिए अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम है ACD और ASA नियम से। बताया था AAS नियम भी लिख सकते हो और AS नियम भी लिख सकते हो, ASA। अतः इसीलिए AB बराबर AC आ जाएगी बाय CPT। इसी कारण त्रिभुज ABC समद्वि बहुत्रिभुज हैं। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न ले रहे हैं और उसको हम सरल करेंगे। उदाहरण 6, एक समद्वि बहुत्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है की भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD हैं। देखिए आकृति में तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है कि AD बराबर AE है और इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जब हम सिद्ध करेंगे तो एक प्रश्न ले रहे हैं हम, एक समद्वि बहुत्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC हैं की भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD हैं। तो दर्शाइए कि AD बराबर A है। ये दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना, दर्शाना, सिद्ध करना, ये सब एक ही है, ज्ञात करना। तो हम दोनों त्रिभुज लेंगे और इस प्रकार त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE लेंगे। त्रिभुज AB और D, ये देखो ABD ये त्रिभुज। दूसरा ACE लेंगे, ACE ये त्रिभुज लेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि AB बराबर AC दिया हुआ है, यानी AB बराबर AC दोनों भुजा। कोण B बराबर कोण C हैं, 1 नंबर 2 नंबर, कोण B बराबर कोण C हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, साथ ही देखेंगे कि BE बराबर CD हैं, BE बराबर CD ये। इसीलिए हम इसमें से BE माइनस DE करेंगे। BE माइनस DE करेंगे तो पीछे BD बच जाएगा।
और सी डी माइनस डी ई करेंगे तो पीछे सी बन जाएगा, अर्थात समीकरण नंबर 1, 2, 3 बन जाएंगे। और इस समीकरण 1, 2, 3 में अगर नियम देखेंगे तो हमारे पास में एक नियम आ जाएगा, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ई, इसे प्राप्त होता है कि ए डी बराबर ए ई बाई सिम्प्लिसिटी रूल से। तो इस प्रकार देखिए, इस सभी प्रश्नों के अंदर कोई न कोई जो मैंने आपको सर्वांग समता के इसके पहले के वीडियो में बताया था, उस वीडियो से ही प्राप्त होता है। सर्वांग समता के नियम से ही ये प्रश्न हल होते हैं। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न देता है तो आपको सबसे पहले चित्र बना लेना है, और चित्र बनाते ही उसमें क्या दिया हुआ है वो लिख देना है। 2 बातें तो आपको प्रश्न में दी हुई मिल जाएगी। तीसरी बात है जो आपको खुद को इसमें से पता करनी है, और फिर कोई न कोई सर्वांग समता का नियम लागू हो जाएगा, और उस नियम के अनुसार हम उसको हल कर सकते हैं। कोई न कोई नियम आ जाएगा, और नियम आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये इस प्रकार सर्वांग समता की जांच हो गई और सिद्ध हो गया। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, अब प्रश्नावली के कुछ प्रश्न ले रहे हैं, और उस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से देखें तो आपको एकदम आसानी से हल निकल जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कोई जोड़ बाकी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़े सर्वांग समता के जो नियम हैं उस नियमों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वीडियो भी आपको पूरा देखना पड़ेगा। जैसे प्रश्न 4 कह रहा है, ये प्रश्न है और ये कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। देखिए आकृति दर्शाई बताया हुआ है। तो आपको पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ, सर्वांग समता की जांच करनी है। फिर दूसरा सवाल कहता है कि ए बी बराबर ए सी है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। अब देखिए, पहले प्रश्न को हल करेंगे, और पहले प्रश्न को जब हल करेंगे तो जो दिए हुए हैं सर्वांग समता में वही 2 त्रिभुज आपको इस चित्र में से देख के लेने हैं, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, यानी ए बी ई में इस त्रिभुज को लेना है। और दूसरा दिया हुआ ए सी एफ इस त्रिभुज को लेना। इस दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि ए ई बी यानी ए ई बी कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। ए एफ सी भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। तो अर्थात कोण दूसरा हो जाएगा ए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ए बी ई त्रिभुज के लिए भी कोण ए बन रहा है, और ए सी एफ के लिए भी कोण वही बन रहा है, तो इसीलिए उभयनिष्ठ कोण हो गया। तीसरी चीज देखेंगे कि बी ई बराबर सी एफ है, लिखा हुआ है प्रश्न में, लिखा हुआ है बी ई बराबर सी एफ है, ये ले ली हमने। और फिर देखिए हमारे पास में देखो तीनों चीजें मिल गई है, 2 तो भुजा मिली और एक कोण मिला, अतः हम इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ, ए एस सर्वांग समता नियम से, यानी इसके अंदर नियम लग गया ए एस, 2 कोण है और एक भुजा। अब इसको ए एस ए नहीं लिखेंगे, वैसे लिख देते हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पर नहीं लिखना क्योंकि 2 कोण दिए हुए हैं और अलग एक भुजा दी हुई है, तब ऐसे लिखना है। इसी कारण से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ। अब दूसरा सवाल सिद्ध करना है कि ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ, ऊपर सिद्ध किया गया है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होती हैं, यानी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर आ गई, एक भुजा तो पहले बराबर दी हुई थी प्रश्न में और दूसरी भुजा अब आ गई। तो अगर दो भुजाएं अगर बराबर है तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब फिर एक प्रश्न और लेते हैं, और जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्रश्न क्या बताता है। देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी। देखो, दो बातें तो पहले ही बता दी। और कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। अब बाकी दूसरे कोण ज्ञात करने। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, दिया गया है। कोण बी बराबर कोण सी है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। अब मैंने बताया था कि एक कोण 90 डिग्री का दिया है तो लिख दिया, और कोण बी प्लस सी बराबर 180 90 कोण बी प्लस बी। अब बी प्लस सी की विशेषता क्या है कि दोनों कोण बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अगर ए बी बराबर ए सी दो भुजाएं अगर समान आ गई तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गए। तो अर्थात इसमें दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख देंगे कोण 2b बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण b बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अर्थात कोण b हो जाएगा 90/2 बराबर 45 और कोण c बराबर भी 45 डिग्री का आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न हल हो जाता है। देखो, गणितीय प्रश्न देता है तो भी नियम सर्वांग क्षमता का ही लगता है, और सर्वांग क्षमता का नियम लगता है तो फिर इससे हम इसको हल आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे एक प्रश्न और है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। देखिए, आकृति दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है और कोण ए सी डी बराबर कोण डी है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, कर दिया। त्रिभुज ए बी सी में भी देखेंगे कि ए बी बराबर ए सी है और कोण बी बराबर कोण ए सी बी है। समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी। अब हम देखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, अर्थात कोण डी कोण बी कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री है। अब इसके सबके मान समीकरण 1 और 2 से रख देंगे तो आ जाएगा कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180। तो कोण 2 बी सी डी बराबर 180 और कोण बी सी डी बराबर आ जाएंगे 90 डिग्री। अतः कोण बी सी डी बराबर एक समकोण त्रिभुज हैं, और इस प्रकार ये भी प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं कि ये प्रश्न अगर तुम अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्नों को अगर नहीं लिखेंगे तो ये प्रश्न आपको ऐसे मतलब याद नहीं होंगे। और इसी प्रकार आप इसको वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक के इसको प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि नोटबुक में अगर नहीं उतारेंगे तो फिर ये वीडियो पढ़ा हुआ भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि फिर बार बार आपको फ़ोन मिलता है या नहीं मिलता है, आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। लेकिन अपनी कॉपी में अगर ये लिखा हुआ रहेगा, अपनी नोटबुक के अंदर ये अगर हल करे हुए रहेंगे और अगर लिखे हुए रहेंगे तो आप इसको आसानी से बार बार पढ़ सकते हो, बार बार समझ सकते हो और इसको हल कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और अपनी नोटबुक में इसको उतार लें, ताकि बार बार इसको घर पे जब भी आपको कोई भी देखना है तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी नोटबुक में से ही समझ सकते हैं प्रश्नों को और हल कर सकते हैं। और फिर हल कर सकते हैं तो आसानी से प्रश्न समझ में आ जाएंगे
और जो प्रश्न होमवर्क में दिए जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करके भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा हल करें ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस करने से सर्वांग क्षमता के नियम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो पढ़ने का मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा। थैंक्स फॉर